दिल्ली के केजरीवाल सरकार देर से एक्शन में आती हुई नजर आ रही है। छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग केंद्र में नए कोविड सेंटर की शुरुआत की जा रही है। केजरीवाल मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। सीएम केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी वहां पर पहुंचे हैं। सीएम ने कोविड सेंटर में तैयारियों का पूरा जायजा लिया है और छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग केंद्र में 500 बेड का कोविड सेंटर बना दिया गया है। हालांकि यहां भर्ती होने वाले मरीजों के लिए कुछ शर्तें भी लागू होंगी, जैसे कि यहां मरीज सीधे भर्ती नहीं हो सकेंगे। उन्हें डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर यानी डीएसओ की तरफ से रेफर किया जाना जरूरी है। और इसी बीच केजरीवाल मीडिया से मुखातिब है। आइए चलते हैं उन्हीं के पास। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी। अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में अभी कुछ महीने पहले तक कोरोना का इतनी ही ज़बरदस्त कहर था जैसे भारत के अंदर है, और वहाँ उन्होंने वैक्सीन बहुत बड़े स्तर के ऊपर अपने लोगों को लगाई। तो कोरोना के अंदर उस लहर के ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा कारण एक्सपर्ट्स वैक्सीन को मानते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ, एग्रेसिवनेस के साथ कोरोना वैक्सीन लगाई गई इंग्लैंड में, उसका कोरोना की लहर को ख़त्म करने में बड़ा योगदान रहा। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे, और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। उनमें से एक निर्माता का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि 150 रुपये में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर 150 रुपये में भी उनको फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं है, तो 400 रुपये में और 600 रुपये में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये समय ऐसा है जो कि इंसानियत को मदद करने का समय है। ये समय ऐसा है जो प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है। देश भर के अंदर केंद्र सरकार ने कई दवाइयों के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए। अलग अलग राज्य सरकारों ने हॉस्पिटल्स के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए कि अस्पताल जो हैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकते दाम, इस चीज़ के इतने लेंगे, इस चीज़ के इतने लेंगे। ऐसे समय में जब सारा देश मिलके कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, मैं समझता हूँ एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से अपील करता हूँ कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपये पे ले आएंगे। पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए। ये टाइम कोरोना जब महामारी इतने बड़े स्तर पे फैली हुई है, लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी भी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए। एक बात कि 18 साल से ऊपर की उम्र पे अभी लगाया जा रहा है, लेकिन इस महामारी के दौरान हमने देखा कि हमारे 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो उनके लिए भी अब हमें सोचने का टाइम आ गया है कि अगर यही वैक्सीन्स उनको भी लगाई जा सकती हैं, उनके लिए भी सेफ़ और इफ़ेक्टिव हैं, तो यही वैक्सीन लगाई जाएं। और अगर ये वैक्सीन्स उनको नहीं लगाई जा सकती, दूसरी वैक्सीन्स की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द दूसरी वैक्सीन्स भी ईजाद होंगी जो बच्चों को भी लगाई जा सकें, उनको भी सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो
एक सेंटर बनाया गया है, उसका मुआयना करके आ रहा हूँ। आज सुबह सुबह 10 बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ वहीं पे 200 बेड्स का आईसीयू भी तैयार कर रहे हैं राधा स्वामी सत्संग में। और तो मैं उम्मीद, इसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर कई जगह फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं ऑक्सीजन। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने, जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी, कि उन्होंने डोजेस के लिए कह भी दिया है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें आपत्ति इस बात पर भी है कि दवा बनाने वाली कंपनियां केंद्र को अलग प्राइस पर ये वैक्सीन दे रही हैं, जबकि राज्य सरकारों को अलग प्राइस पर ये वैक्सीन दी जा रही है। उनका अनुरोध है कि प्रॉफिट कमाने के लिए सारी उम्र पड़ी है। इस वक्त इंसानियत को बचाना सबसे बड़ा चैलेंज और चुनौती है और इस वक्त हमें इंसानियत बचाने के लिए काम करना चाहिए। लिहाजा इन वैक्सीन निर्माता कंपनियों को वैक्सीन के रेट को कम करना चाहिए। जिस रेट पर केंद्र को देने की बात हो रही है, उसी रेट पर ये वैक्सीन राज्यों को भी उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें, 18 से ज्यादा के सभी देशवासियों को 1 मई से वैक्सीनेशन दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए सभी राज्य सरकारें काफी बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही हैं। वहीं एक चीज और केजरीवाल ने यहां पर बताई कि बड़े पैमाने पर इस कोरोना की दूसरी लहर में 18 से कम उम्र के बच्चे भी काफी ज्यादा चपेट में आए हैं। उनको लेकर भी हमें सोचना होगा। अगर ये वैक्सीन उन बच्चों पर भी कारआमद हो सकती है, ये वैक्सीन उनके लिए भी फायदेमंद हो सकती है, तो फिर क्यों ना उनके बारे में भी सोचा जाए और 18 से कम लोगों पर भी इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर गौर किया जाए। फिलहाल 18 से ज्यादा के सभी उम्र वालों को ये वैक्सीन दी जाएगी। ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की भी उन्होंने यहां पर बात की है कि हम लगातार ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से मरीजों को बेड की कमी का सामना करना पड़ रहा है, उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसी दिशा में उन्होंने छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग केंद्र में नया कोविड सेंटर की शुरुआत भी की है। आज सुबह 10 बजे से उन्होंने, जैसा कि बताया, कि यहां पर काम शुरू किया जा चुका है। और केजरीवाल इस सेंटर का मुआयना करने के लिए भी यहां पर पहुंचे थे। जिस वक्त वो यहां पर मुआयना कर रहे थे, उनके साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी यहां पर उनके साथ नजर आए। सीएम ने कोविड सेंटर में तैयारियों का पूरा जायजा लिया और अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इस सेंटर में फिलहाल 500 बेड है, लेकिन धीरे धीरे यहां पर संख्या बढ़ाई जाएगी और उनका लक्ष्य है कि इस सेंटर में 2000 बेड तक की व्यवस्था की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा यहां पर मरीजों को रखा जा सके। हालांकि अभी इस सेंटर में आने के लिए कुछ मरीजों को कुछ शर्तों का सामना करना पड़ेगा। उन पर कुछ शर्तें लागू होंगी, जैसे कि यहाँ पर कोई भी मरीज सीधे आकर भर्ती नहीं हो सकता है, उसे सर्विलांस ऑफिसर की तरफ से रेफर किया जाना जरूरी है, तभी इस सेंटर में उसको भर्ती किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मरीज को फिजिकल टेस्ट भी करवाना होगा और उसके साथ ही जो बेड अलॉट किया जाएगा, यहाँ उस बेड के साथ साथ इलाज की सारी दवाइयाँ, खाने पीने की पूरी सुविधा, सब कुछ यहाँ पर पूरी तरह से फ्री होगा।